राहुल गांधी वो भी तो ब्राह्मण है, वो क्लेम करते हैं ब्राह्मण है दत्तात्रेय। उनने मांस बनाना सीखा, पूरा विधि विधान से उसकी शूटिंग कराई, वो शूटिंग जारी की, कैसे कैसे मुर्गा काटो, बकरा काटो, उसमें क्या मिलाओ, कितना प्याज कितना लहसुन। धर्मेंद्र जी रुक जाओ, आपके भी काम कीजिए, इसको समझो सीखो, ठीक। उसके बाद खुद खाया, लालू जी से कहा कि गुरुजी मैं बड़ा कृतकृत हुआ, आपने ये सिखा दिया। और फिर वो बोले कि मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका लड़ेगी, उसके लिए नहीं होगा। तो लालू जी ने बच्चियों से कहा कि बांधो घर के लिए। तो प्रियंका जी का वीडियो आया खाते हुए, उन्होंने भी कहा बहुत बढ़िया बना है। राहुल जी ने कहा मैंने भी इसमें हाथ बटाया है। जबकि एक इंटरव्यू में प्रियंका जी ने कहा था कि हमारे घर में तो कोई लहसुन प्याज छूता तक नहीं है क्या। और उस दिन वो बेहतरीन वो चंपारण मटन नमस्ते सदा वसले मातृभूमि कर रही थी। क्या करिएगा राजभाई के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए डिबेट शो में, जो है अमिताभ अग्निहोत्री की तरफ से। आज की डिबेट में बात कर रहे थे वो बंगाल के चुनाव में होने वाले उथल पुथल की, कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी, टीएमसी आएगी जाएगी, क्या होगी। परंतु यहाँ पे आए कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बिल्कुल ही उल्टा चल पड़े, यानी कि वो चुनाव से हटके सनातन धर्म की बात करने लग गए। बीजेपी पे आरोप लगाने लग गए कि भाई उन्हें सनातन धर्म से कोई प्यार नहीं है, जहाँ मन करता है, जहाँ उनका उल्लू सीधा होता है, वो मांस मछली जो है खाना शुरू कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कुल मिला के ये पार्टी तो आने वाली है नहीं, परंतु बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए देखते हैं क्या होता है इस डिबेट में। क्योंकि आज का विषय बंगाल में आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट है, सबसे बड़ा मतदान है। कैसे देख रहे हैं ये मतदान, क्या कहता है? इतना तो ठीक तय है कि जो कुछ परिणाम आएगा वो प्रत्याशित नहीं होगा, वो सामान्य परिणाम नहीं होगा। ठीक जा रहा है, ठीक। धर्मेंद्र जी, बंगाल का राजनीतिक हिंसा का इतिहास बिहार से भी विचित्र इतिहास रहा। भारत का कोई राज्य पश्चिम बंगाल की तुलना नहीं के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था इस चुनाव के पहले चरण से पहले तक, 1952 से लेकर और पिछले चुनाव तक 21 तक। वहां राजनीतिक हिंसा इस कदर होती थी कि आदमी को टुकड़ों में काट के सड़क पर फेंक दो, इस टाइप। अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे उनको चिंता इस बात की है कि वहां 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भेजिए तो यूपी में कहीं 6 लाख ना भेज दें। मुझे लगता है कि मान लीजिए 6 नहीं 50 लाख भी रहे फोर्स, अगर चुनाव बढ़िया से हो रहा है, बिना हिंसा के हो रहा है, 90%, 94%, 95% वोट हो रहा है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है। फिर मेरा प्रणाम। बिल्कुल आप बड़ा जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो ये संख्या की बात है, जहां तक पहले उस पर आता हूं जो आपने उठाया, 3 लाख भेजे, 6 लाख भेजे, 10 लाख भेजे, मूल ये है कि मानसिकता क्या है, उनको गाइड करने वालों की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। 2 चीज होती है अमिताभ जी। निश्चित तौर से बंगाल में जो हुआ, ऐतिहासिक मतदान हुआ, बंगाल के मतदाताओं को बधाई। और चुनाव आयोग, यही लोग तमाम अपील करते रहे और राज्यों में वो स्थिति नहीं पहुंची, लेकिन बंगाल पहुंची। बंगाल ने इनकी जो धमकियां थी चुनी हुई सरकार के खिलाफ, जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह की भाषा थी, उसके विरुद्ध वहां लोग इकट्ठा होकर के कि किसी भी तरह मेरा मत जो है छूटे ना और लोकतंत्र का चीरहरण ना हो, उसके लिए हुआ। ममता जी आ रही। लेकिन जो शांति की बात कर रहे थे, 3 लाख पुलिस वाले हो, पैरामिलिट्री हो कि 8 लाख, देखिए 2 चीज होता है। एक सर होती शांति, एक होती सन्नाटा। शांति वहां क्रिएट की जाती है जो सार्वजनिक समारोह होते हैं, शादी हो, ब्याह हो, अन्य सार्वजनिक आयोजन हो, कोई मीटिंग हो, रैली हो, वहां शांति बनाई जाती है। लेकिन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो सन्नाटा चाहते हैं। और अमिताभ जी, सन्नाटा किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं, केवल शमशान घाट पर होती है। यह गृह मंत्री जी अभी रुकना होगा, अभी केवल उसको लेकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों ने अधिक से अधिक मतदान किया, स्वागत योग्य है। बाकी वो उन्होंने दिया है, उनकी गणना होगी तो सरकार का तय हो जाएगी किसकी सरकार है। ठीक। धर्मेंद्र जी, केवल बंगाल नहीं, आप दृष्टि थोड़ी बड़ी रखो। एसआईआर के बाद बिहार ने अपने अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट कास्ट किया, ये आपको याद रखना चाहिए, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हो भाई। तमिलनाडु ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा वोट कल कास्ट किया एसआईआर के बाद। आसाम ने सबसे ज्यादा वोट कास्ट किया, केरला में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ। यानी एक सीरीज है, एक क्रम है भाई। जिस एसआईआर को आप लोग गंगा जल हाथ में लेके गाली, अरे आपने अब तो आप मैंने उनको रोक दिया तो आपको कैसे बोलने देंगे ना, जब अवसर आएगा तब। जिस एसआईआर को आप गाली दे रहे थे छत पर खड़े हो के, एसआईआर मुर्दाबाद, एसआईआर मुर्दाबाद, ये उसी की देन है कि 100 में 94 लोग वोट दे के आए।
और आपकी बात का खंडन ऐसे हो जाता है, आपने कहा ये मुर्दों वाली सन्नाटा मांग रहे हैं, बना रहे हैं भाजपाई। भैया सन्नाटा तब होता था जब कांग्रेस की सरकार 42% मतदान में 22% वोट पाके बन जाती थी। 100 में 42 आदमी। पहली बार कांग्रेस की सरकार जब बनी विधानसभा में, बंगाल में विधान चंद्र राय के नेतृत्व में, तो 42% वोट पड़ा था। आपको 94% वोट सन्नाटा लग रहा है। गजब बात है भाई। मेरे लिए तो इससे ज्यादा जागृत मतदान कभी हुआ ही नहीं देश में कहीं। समाजवादी पार्टी को सन्नाटा लग सकता है कि 100 में 94% लोग वोट डाल गए, वो कह रहे सन्नाटा है, भय का सन्नाटा है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि वोट डाल जाए। राज शर्मा जी, यही सवाल आपसे कि भय में और सन्नाटे में मैंने ये तो सुना कि भाई बहुत ज्यादा भय था तो वोट कम निकला वोटर, उसने कहा काहे को प्राण संकट में डालें। ये कभी नहीं सुना। उल्टी गंगा कभी नहीं सुनी मैंने कि गंगा सागर चल के गंगोत्री जारी गंगा, ऐसा तो कभी नहीं सुना। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी बंगाल में चुनाव हुए, तब भी इतना आदमी नहीं निकला। राज शर्मा जी। दादा, पहले तो मैं बता दूं कि वोट देने जाना चाहिए, और जो वोट ना दे उसको भारत की राजनीति की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो उस आदमी से चर्चा तब करता हूं जब वो वोट दे के आता है। मगर इसमें एक चीज बता दूं, ये एसआईआर के बाद पहली बार हो रही है चुनाव। इस बार लोगों को लगता है कि भाई देखिए, बड़ा हमने फार्म भरे, ये पढ़े, लेखपाल को, बीएलए को फोन किया, तो लगता नहीं वोट देने जाओ। वोट देने जाएं, अच्छी बात है ये। हाँ, ये अच्छी बात है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बात होनी चाहिए मेन मुद्दों पे, है ना। अभी से हम कोई बड़े द्रोणाचार्य बन जाएं गुरु कि बताने लगे, तो ये सब बेकार की बातें। बस मैं एक बात जानता हूं कि अभी शायद 150-52 सीट पे हुई है। आपसे मैं आपके आगे बैठूंगा, आपसे झूठ बोल के भाग सकता नहीं हूं। तो मैं दावे के संग कह रहता हूं, मेजॉरिटी ऑफ सीट अगर टीएमसी की ना हो तो मेरा नाम भी पंडित राज शर्मा नहीं। मुझे बड़ा गम बैठा साहब। अगर आप मुझे कह दोगे ओपन होके बाद, मैं कहूं गम बैठा। मुझे ये नहीं है कि ये वहां के प्रदेश के लोगों ने देखा अनुराग क्या खाते हैं, ये मेरा मैटर नहीं है। ये मेरा एक मैटर है, उस दिन पीतांबर नहीं पहनते, बस उस दिन टीका नहीं लगाते, मंगल को ना खाते, देवनगरी के वो जाने वाले थे। लोगों देखिए, आप अलग निगाहों से मुझे देख रहे हो, मैं अलग निगाहों से देख रहा हूं, और लोगों को लगा ये अपने मतलब के लिए, अगर नागालैंड में चुनाव हो रहा होगा तो यहां ये दूसरा जानवर भी खा लेंगे। गलत हो गया। सनातन धर्म की इससे ज्यादा बेइज्जती किसी ने नहीं करी। लेकिन राज साहब, तो ये भी अमित शाह कह रहे हैं कि 110 से एक सीट कम नहीं आएगी इस पहले राउंड में। इनकी मैं बता दूं आपको। आप भी बता दो। हाँ बता दो। आप अभी कौन सी कंजूसी बताने में। ये 3 अंकों में नहीं जाएंगे। आज आप लिख ले, मैं फिर कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे झूठ इतना तो बोल दूंगा जहां बचा रहा हूं, क्योंकि आप फिर झूठ पकड़ोगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, मैं तो प्रवक्ता हूं, मुझे पता है मेरी पार्टी कितनी ला रही है और वहां क्या हो रहा है, सब पता है। झूठ ना बोलो, क्योंकि ज्यादा झूठ बोलने से आपकी अहमियत घट जाती है। ठीक बात है, सब जान रहे हैं मैं झूठ बोलूं कि हम सरकार बना रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है भैया राज शर्मा? भाई आप ये सोच लीजिए, 152 हुई है। हाँ। तो आप 95 से 105-10 सीटें तो लगा लो, तृणमूल की है। अच्छा, आप 40-45 मैं इसका कारण, हाँ, इनसे लोग नाराज हो गए। अच्छा ये बताइए, देश का गृह मंत्री आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। प्रधानमंत्री प्रदेश में 1 रैली 2 रैली करते थे। ये तो जनाब हमारे यहाँ डीएम घूमते थे पीलीभीत जंगलों में कैमरा लेके, आज ये नदी में घूम रहे हैं कैमरा। ये प्रधानमंत्री। ठीक है राज भाई, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है राज भाई, आऊंगा रत्नाकर जी के पास। चलो, लेकिन ये बात जब भी आई तो मैंने यही बात कही, ये पहली बार बात नहीं आई। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फलान मंत्री, ढिकान मंत्री, कोई हो, सब दल के लिए कार्य करता है। उनको क्यों नहीं उपस्थित होना चाहिए? बोले नहीं, हम तो यार जमींदार हैं, हम थोड़ी निकलेंगे, हम तो एक ही बार जाएंगे, गुड्डू जहाज लगवाओ, एक बार हम आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और फिर जहाज में कोका कोला वगैरह रखवा देना, हम पीते हुए वापस आ जाएंगे। नहीं भाई साहब, जनता कहती भगाओ इनको, ये नए अंग्रेज आए हैं, ड्रामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो,
सबको जाना चाहिए, गली गली जाना चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले जाना चाहिए। लोकतंत्र में वोट मांगना भी नहीं, मैं भी नाक नीची हो रही यार मेरे। जिले लाई हो क्या कि मां बदौलत हो? क्यों नहीं जाना चाहिए? दिल्ली के चुनाव में अमित शाह ने गलियों में पर्चे बांटे थे, मुझे अच्छा लगा था। जनता को एक दिन मिलता है 5 साल में, उसमें भी नमस्ते करने में आपकी मूछ नीची हो रही है, वहां भी झुकने में आपको तकलीफ हो रही है। बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएंगे, प्रवक्ता लोग आएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? उनमें सुरखाब के पर लगे हैं, क्यों नहीं आएंगे? भाई लोकतंत्र में सबको सर नवाना चाहिए। जो अपने को राजा समझते हैं राजवंश के, उनको भी नवाना चाहिए। और जिन्होंने नहीं नवाया उनकी पार्टी की हालत देख लो, दियाबाती करने वाला नहीं कोई। ममता बनर्जी मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम लेती है। लोकतंत्र में यही होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बोले ना जब भी निकलेंगे तो फिर निजी विमान से ही निकलेंगे, हा? और रौले चौले के साथ निकलेंगे। नहीं भाई, मैं इस मानसिकता के विरुद्ध हूं राज भाई। पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ना, नहीं अपने घर के तो अध्यक्ष हो बनता नहीं कोई। राहुल गांधी बंगाल में क्यों नहीं घूमे? प्रियंका जी बंगाल में धरती पर उतरकर क्यों नहीं घूमी? यह कोई बड़प्पन की बात नहीं, ये शर्म की बात है। जिस देश की जनता ने उस परिवार को अपने वोट से राजा बना के रखा है 45 वर्षों तक, उस देश के, उस परिवार के वारिस जमीन पर उतरना नहीं चाहते। उनको लगता मेरा पांव गंदा हो जाएगा। वो पाकीजा फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी? ये पांव आपके बहुत सुंदर हैं, इन्हें जमीन पे ना उतारिएगा, राजकुमार था। जिले इलाही मां बदौलत सुल्तान आलम हो रहे हो यार आप लोग। अखिलेश जी यहां से बैठ कर रहे कि वो ममता जी जीत के आ रहे हैं अच्छी। अरे भाई आपको जाना चाहिए था बंगाल, 150 किलोमीटर चलना चाहिए था, क्यों नहीं गए? खाइयो ना पियो, मेरी नीके रहियो, बोले हमारा आशीर्वाद है यहीं से। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि ठीक है हमारी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन ममता 105 के करीब जीत रही है और 45 से 47 सीट भाजपा के हिस्से में आ रही है। और गृहमंत्री कह रहे हैं, आपके अमित शाह जी कह रहे हैं कि 110 से 1 सीट कम नहीं। इसमें तो बहुत अंतर है, दूने से ज्यादा का। क्या माने? देखिए अमिताभ जी, अभी हमारे ज्योतिषाचार्य जो है राज शर्मा जी ये प्रिडिक्शन कर रहे थे, ज्योतिष जानते हैं, बता रहे थे, हाँ बता रहे थे कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। मैं तो ज्यादा जानने में हो सकता है जो एक मिनट राज रत्नाकर, एक मिनट, हो सकता है भाई ज्योतिष में एक विधा है प्रश्न कुंडली। हो सकता है मैंने प्रश्न पूछा उन्होंने उसी समय कुंडली बना के प्रिडिक्ट कर दिया। प्रश्न कुंडली भी एक विधा है ज्योतिष में जी। तो मैं तो ज्यादा उत्सुक हूं ये जानने में कि कांग्रेस पार्टी की वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी जरा प्रेडिक्ट करके बता देते तो मेरी जो है क्यूरियोसिटी वो थोड़ी कम हो जाती। आप इतने उतान क्यों रहते? उतान जानते हैं मतलब इम्पेशेंट क्यों रहते भाजपा वाले? 4 मई का सबर नहीं था आपको? बंगाल का रायता निपटा नहीं, समझा नहीं, दिल्ली में शुरू कर दिया क्या? आज केजरीवाल का गृह प्रवेश चैन से हो जाने देते यार। आपको 4 मई तक भी शांति नहीं थी, आम आदमी पार्टी टूट गई। रत्नाकर जी एक महीने की सभा कहने की सभा करिए, शांति नहीं। आपने तो वहां शमशान जैसा सन्नाटा पैदा करने की कोशिश की। नहीं, अगर 94% आदमी अपने घरों से निकल करके और वोट डालने जाते हैं रास्तों से होकर के लंबी लंबी लाइनें लगा करके, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए वो सन्नाटा हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जो है मुखालफत में रहते हैं हमेशा। अभी आपने अपने ही चैनल पे चलाया होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि बंपर वोट से जीत रही है तृणमूल कांग्रेस। अभी भाई वो तो महान ज्योतिषाचार्य हैं और हमें तो खुशी है कि इसी मुखालफत में आप जिए, क्योंकि आप इसी मुखालफत में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपके हाथ से जाने ही वाला है। जितनी सीटें पिछली बार आई थी उसकी आधी भी आ जाए तो धन्य भाग है। ठीक बात। मैं आप यदि आपने ये डिबेट यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कमेंट करें कि बंगाल में बीजेपी आने वाली है कि टीएमसी आने वाली है या कांग्रेस जो है भारी बहुमत लेके आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नई डिबेट में। धन्यवाद।